अस्सलामुअलैकुम। स्पेनिश ड्राइविंग लाइसेंस के उर्दू तर्जुमा के 22वें लेसन के साथ हाजिर हूँ। जिन लोगों ने पहले अगर वीडियो नहीं देखा, ये पहली मर्तबा देख रहे हैं यूट्यूब पे पर, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें या फेसबुक का जो पेज है उसको लाइक कर लें। तो बाकी जो पहले 21 वीडियो में आपको नज़र आ जाएंगे। चलिए आज का पहले क्वेश्चन का आगाज करते हैं। Están exentas las embarazadas, क्या अलाउड है उनको, उनको वो असल है, माफी असल है de llevar las cinturón de seguridad, जो embarazadas हैं उनको क्या सिक्योरिटी बेल्ट होता है, सीट सेफ्टी बेल्ट, वो पहनने से उनको जब आज़ादी है उनको छूट हासिल है। छूट इसका आप कह सकते हैं उर्दू में नहीं, ये किसी सूरत में भी छूट नहीं होती है सिवाय इसके कि आपको डॉक्टर ने लिख के दिया हो, मेडिकल ने, फिर आपको छूट होती है। तो इसका जवाब no salvo que están en pensión en una posición un certificado, सिवाय उस वक्त जब आपको एक सर्टिफिकेट आपके पास हो दी एक्सटेंसियों por razones médica graves, खास मेडिकल जो है आपकी सिचुएशन के मुताबिक जो डॉक्टर ने अगर बनाया हो दिया हो तो फिर आपको मना उसमें इजाजत है। सवाल नंबर 2 है esta conjunto de vehículos, ये गाड़ी का जो पीछे टो लगी हुई है और रिमोल के जो इसको बोलते हैं टो को, जिससे 150 kilogramos de MMA, जिसका वजन 750 किलोग्राम है। ¿A qué velocidad puede circular, क्या कौन सी स्पीड से ये चलेगी? como मैक्सिमम una autovía, एक autovía पे मैक्सिमम जब 750 से नीचे हो तो फिर तो आपके ऊपर ऑटोविया के जो कार का होता है 120 वो होता है, लेकिन जब रिमोल के 750 या इससे ऊपर हो जाए फिर आपके ऊपर लागू हो जाते हैं। 90 किलोमीटर से आप ज्यादा नहीं जा सकते। सी जवाब होगा। सवाल नंबर 3 las vehículos para personas con movilidad reducida, ऐसे लोग जिनको चलने फिरने में दुश्वारी होती है, मोबिलिदाद रेदुसिदा, जो कम हो सकते हैं, यानी ऐसे बूढ़े या माजूर लोग जो हैं। si no existe vía, अगर उनके लिए रोड नहीं बनी हुई स्पेशल लैदा, o parte de ella que les están especialmente destinada, जो उनके चलने के लिए स्पेशल बनी हुई है, अगर वो ना हो तो, अगर वो स्पेशल ना है किसी रोड के ऊपर, वैसे बनी होती है बाज़ जगहों पर, अगर नहीं बनी है तो वो आर्सन पे चलेंगे, जो हार्ड शोल्डर होता है रोड के ऊपर, ऑटोविया पर या जो मेन रोड उसके ऊपर वो नहीं चल सकते। इसमें deben circular por arsensi जवाब है siempre que sea transitible a suficiente, जो ट्रांसलेटेबल होता है। बाद जहाँ पे वो इतना छोटा होता है या वो चलने के काबिल नहीं होते वहां पे नहीं चला सकते। खुला हो चलने के काबिल हो तो उसके ऊपर वो आर्सन नहीं चलाएंगे। सवाल नंबर 4 रिस्पेक्टो al uso del teléfono, टेलीफोन मोबाइल जब यूज कर रहे हैं mientras y conducir ड्राइविंग के दौरान es recomendable, ये रिकमेंडेड है। क्या रिकमेंडेड है कि आपका मानो लिब्रे होना चाहिए, इसके अलावा आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। indicar siempre al interlocutor que sea está conduciendo si tiene dispositivo de mano libre, अपने मानो लिब्रे जो है उसको आप, जो आप सिस्टम लगा है उसको आप ऑन कर लें, वो आप इस्तेमाल करेंगे करना है। सवाल नंबर 5 el seguro obligatorio, इंश्योरेंस होती है आपकी, cubre las daños, वो कवर करती है जो नुकसान होता है दिला persona del conductor ड्राइवर का, de vehículo asegurado, जो गाड़ी, जिस गाड़ी का इंश्योरेंस हो, यानी गाड़ी का जो ड्राइवर होता है अगर वो एक्सीडेंट के दौरान जख्मी हो जाए तो क्या इंश्योरेंस उसको पे करती है, उसका बाजू टूट जाए उसका इलाज का खर्चा वो उठाती है या कोई पेमेंट करती है? नहीं। स्पेन में ये नहीं है, बाकी मुल्कों में तो होता है, लेकिन स्पेन में पर्सनल को कवर नहीं करती है। नो जवाब होगा सी। सवाल नंबर 6 puede influir otro factores, और दूसरे रीजन भी हो सकते हैं असरअंदाज इन एक्सीडेंट, एक एक्सीडेंट में cuando las condiciones climatológicas son adversas, अगर जो कंडीशन है आपके क्लाइमेटोलॉजिका कहते हैं मौसमिया, अगर मौसम जो है वो सख्त है, टेंस है, बारिश है, धूप है, अब बहुत ज्यादा तूफान है, तो इसमें कौन सा हो असल अंदाज, कौन सा फैक्टर होता है? अगर ड्राइवर जो गलत तरीके से चला रहा है, वो अपने मौसम के मुताबिक नहीं चला रहा है तो वो एक्सीडेंट करेगा। यानी कि अगर धुंध है, बारिश है, तो उसको स्पीड कम करनी चाहिए, रोड के मुताबिक चलानी चाहिए। तो इसमें आपने सी जो है सी, अल कंडक्टर से una velocidad en educada, अगर स्पीड होगा
जो है वो इनेदुकादा होगी, अगर मुनासिब नहीं होगी तो एक्सीडेंट का बायस बनेगा। ये एक फैक्टर ये भी होता है। सवाल नंबर 7, las न्यूमाटिक जो टायर होते हैं cuando hay que cambiarlo, कब आपने चेंज करने होते हैं? जब उनकी गोडी जो होती है एक 1.6 से कम हो जाए तो आपने चेंज करने होते हैं। ये कानून है, ये आपने याद रखना है। पहला ये जवाब होगा cuando la profundidad, उसकी गहराई जो है dibujo जो उसकी गोडी है sea menor de 1,5 मिलीमीटर, 1.6 मिलीमीटर से नीचे हो जाएगी तो आपने चेंज करने हैं। सवाल नंबर 8, al vehículo de la fotografía, जो फोटोग्राफी में रोड गाड़ी नजर आ रही है, tiene encendida, उसने ऑन किया हुआ है únicamente सिर्फ la señalización, जो साइन होता है luminosa लाइट वाला, tiene prioridad y paso, क्या उसे प्रायोरिटी हासिल है? बिल्कुल। जो भी एम्बुलेंस या पुलिस की गाड़ी होती है या इमरजेंसी वाली, उसका अगर वो आवाज ना भी ऑन करे, सिर्फ लाइट ऑन हो तो उससे प्रायोरिटी हासिल होती है। उसकी वजह होती है कि वो कॉस्टिक इसलिए नहीं करते दूसरे लोग तंग ना पड़े, इसलिए वो बाज दफा शहर के अंदर या लोग इससे पैनिक हो जाते हैं, इसलिए वो ऑन नहीं करते हैं। इसमें जवाब रखना है बी जवाब है। सी siempre que la omisión la señal acústica no entra ni en peligro alguno para la demás usuario। सवाल नंबर 9, esta señal indica, ये साइन शो कर रहा है पेलिग्रो खतरे का, क्या किस वजह से? ये जहाँ पे बारिश नेबे हो, धुंध और हो, जहाँ पे उसको शायद ऊपर से वो गिर रहा है उसको शो करता है कि आगे एक रोड आ रही है जहाँ पे ये मौसम ऐसा हो सकता है, यहाँ बर्फबारी हो सकती है, धुंध हो सकती है। La proximidad de una tramo de la vía, आगे एक रोड का टुकड़ा आ रहा है con visibilidad reducida, जहाँ पे आपको कम नजर आ सकता है por niebla, धुंध की वजह से, lluvia बारिश की वजह से, या नेवे या बर्फ की वजह से। सवाल नंबर 10, las vehículos tienen prioridad sobre las peatones, गाड़ियों को फोकियत हासिल है नॉर्मली पैदलों के ऊपर, एक्सेप्ट तो cuando, सवाए उसके जब आप मुड़ रहे हो तो बंदा जो क्रॉस कर रहा है रोड उसको प्रायोरिटी होती है। जब भी आप कहीं मुड़ेंगे तो जो पहले रोड के ऊपर जो इंटरसेक्शन के ऊपर जो क्रॉस कर रहे हैं उनको प्रायोरिटी हासिल होगी। सवाल नंबर सी, इसका जवाब सी जवाब है। बायाना खिरार, जब आप मोड़ रहे हो ना इंटरसेक्शन एक चौक के ऊपर para entrar en otro vía, दूसरी रोड पे जाने के लिए, आई peatones cruzando दला, जो क्रॉस करें उनको फोकियत हासिल है। सवाल नंबर 11 है, durante el día, दिन के वक्त, una conductor, एक ड्राइवर के ocupa la calzada, जो रोड के ऊपर है, está obligado, उस पर लाजमी है, la ponerse, पहने al chalif रिफ्लेक्टेंटे, चमक वाली जो होती है जैकेट वो पहने। बिल्कुल, ये दिन को उसने पहनी होती है लेकिन शहर से बाहर होती है, शहर के अंदर नहीं होती है कानून। शहर के बाहर आप जो है वो दिन को हो या रात हो पहनी होती है ताकि नजर आए। सी इन विया इंटर उर्बाना, बी जवाब है। इंटर उर्बाना कहते हैं बाहर, शहर से बाहर होती हैं, ये ध्यान में रखना है। सवाल नंबर 12, ला रिकमेंडेबल कंडुसिर, ये रिकमेंडेड है कि आप ड्राइविंग करें al de noche, रात को, para evitar, बचने के लिए, ला कंसानिको कंसानिसियो, आप रात को आपको रिकमेंडेड है कि आप ड्राइविंग करें ताकि आप थकावट का बायस ना बने, आप थके ना। ये उल्टा है जी, रात को मना करते हैं क्योंकि रात को तो असल में नींद आती है, इसलिए रात को आपने नहीं चलाना, रिकमेंडेड नहीं है। नो porque el sueño aparece, रात को नहीं मना है, sueño aparece, आपको ख्वाब आते हैं, नींद आती है, con mayor facilidad, बहुत ज्यादा आती है रात को, इसलिए आपको रिकमेंडेड नहीं है नींद। सवाल नंबर 13, इन लास vehículos, जो गाड़ियां होती हैं, de una anchura inferior, जिनका चौड़ाई कम होती है उन मीटर 1 मीटर से, यानी मोटरसाइकिल, la carga no debe sobresalir, उनका कार्गा जो होता है सामान वो पीछे आगे बांधा होता है वो नहीं निकलना चाहिए। आपको parte posterior मास दी, कितने फीसद से ज्यादा नहीं निकलना चाहिए, कितने से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 0.2-0.5 मीटर जो है ना जी, ये आपने ध्यान में रखना है। जिस मोटरसाइकिल का आप पीछे या आगे सामान निकाल सकते हैं, रख सकते हैं, बांध सकते हैं, 2.25 मीटर। सवाल नंबर 14, cuando conduce una motocicleta, जब मोटरसाइकिल चला रहे हो, debe tener, आपको ध्यान में रखना चाहिए, इन cuenta que, क्या कि ये मोटरसाइकिल जो है ये कमजोर स्टेबल सवारी नहीं है, गिरने के बहुत नाजुक सवारी है, इससे गिर से आपको चोटें आ सकती हैं, ये आपने ध्यान में रखना होता है।
पहला जवाब है इसका। es menos estable, कम स्टेबल है, y más frágil और नाजुक है, y que el resto de vehículos दूसरी गाड़ियों के मुकाबले में। सवाल नंबर 15 है, a 100 किलोमीटर पर hora esta vía 100 किलोमीटर आप रोड के ऊपर जा रहे हैं तो भी है सर्कुलर una velocidad educada, आप मुनासिब स्पीड पे जा रहे हैं। ये मोटरवे पे आप 120 मैक्सिमम है लेकिन 100 आप चला रहे हैं, तो अगर ट्रैफिक और का जो रोड का जो कंडीशन है वो आपको इजाजत देती है तो ये बेहतरीन है। ये ध्यान में रखना है, इसमें हमेशा जवाब जो होता है वो होता है रोड के मुताबिक, सर्कमस्टेंसेस जो होती हैं उनके मुताबिक अगर इजाजत दें तो ये मुनासिब स्पीड है। सी बी जवाब है सी सिंपरे के ला परमिटन, हमेशा जब इजाजत दे ला सर्कमस्टेंस या हालात जो होते हैं दे ट्रैफिक के ला विया, यानी अगर रोड के ऊपर पर लाइनें लगी हुई हैं, रश है, तो फिर तो नहीं आप जा सकते ना 100 पे, फिर तो आपने रोड के मुताबिक चलना है। इसलिए सर्कमस्टेंसिया दी ट्रैफिको परमिटन का आपने ध्यान में रखना है। सवाल नंबर 16, लॉस ट्रांसपोर्ट स्पेशलिस, स्पेशल जो ट्रांसपोर्ट होती है, बड़े ट्रक होते हैं जो बड़ी गाड़ियां बड़ा कुछ सामान लेके जा रहे होते हैं, या ट्रैक्टर या इस तरह ट्रेले, इन रेकमेंड दी ट्रांसपोर्ट स्पेशल, जिनको स्पेशल ट्रांसपोर्ट कहते हैं, इन कासो दिया देवेरी, अगर वो खराब हो जाए उनका दिल सेनियाल लेमनसा, उनका ऊपर हमेशा लगा होता है घूमने वाली लाइट होती है दूर से नजर आने वाली, अगर वो खराब हो जाए तो उन्होंने क्या करना होता है, उन्होंने अपने लूस क्रूसियल इमरजेंसी जो लाइट होती है क्रूसे, और जो उनकी इमरजेंसी है, इमरजेंसी लाइटें होती हैं चारों वाले, वो ऑन रखनी है, कर देनी है, ताकि लोगों को पीछे से नजर आ जाए आगे से कि गाड़ी स्पेशल गाड़ी आ रही है। सवाल नंबर 17 है ये puede incorporarse, आप शामिल हो सकते हैं सर्कुलेशन रोड में dando marcha atrás, रिवर्स करते हुए, invidando, इन्वेड करते हुए, क्रॉस करते हुए, उन इंटरसेक्शन एक इंटरसेक्शन को चौक को, नहीं जी इंटरसेक्शन पे आप बटे मार्चा त्रास नहीं कर सकते, एक्सीडेंट का खतरा होता है। इंटरसेक्शन होता है चौक, यहाँ भी दो या तीन रोडें आपस में क्रॉस कर रही हैं, उसको इंटरसेक्शन, वहां पे आप मार्चा त्रास नहीं कर सकते। इसका सी जवाब है। सवाल नंबर 18, ला रोएदा दी रिपोस्टा, जो रोएदा रिपोस्टा होता है, इनके कंडीशन दे बेस्ता किस हालत में होना चाहिए? आपको अच्छी हालत में होना चाहिए ताकि जब आप इस्तेमाल करना चाहें तो हो सके। इन condiciones educadas, सी जवाब है, para ser utilizada en cualquier momento, ताकि आप किसी भी हालत में इस्तेमाल कर सकते हैं। सवाल 19, ला एडवर्टेंसिया ऑप्टिका, ऑप्टिका कहते हैं आंखों वाली, आंखों को नजर आने वाली, एडवर्टेंसिया कहते हैं एडवर्ट करना, ऐलान करना, यानी कि लाइट का जो लाइटें हैं आपकी, इशारे हैं, देबे नासिर से हो, कब लगाने चाहिए? जब आप कोई भी हरकत करने लगे हैं, गाड़ी मोड़ करने लगे हैं, ओवरटेक करने लगे हैं, वो पहले से जो है ना आपने ऑन करना होता है ताकि दूसरे लोगों को पता चल दे। इसका जवाब पहला होगा con antelación suficiente, काफी पहले, आज नसिया ला maniobra, कोई भी मूवमेंट करने से आपने काफी पहले लगानी होती है। सवाल नंबर 20 है, al aumentar la velocidad, जितनी स्पीड बढ़ेगी, अला डिस्टेंस यदि फ्रेनादो, ब्रेक लगाने की जो डिस्टेंस है वो उतनी बढ़ेगी, यानी जितनी स्पीड ज्यादा होगी उतनी ब्रेक लेट लगेगी, आप जब ब्रेक लगाएंगे तो दूर जाके गाड़ी रुकेगी, इसको कहते हैं डिस्टेंस या फ्रेनादो, ब्रेक लगाने की डिस्टेंस। इसका सी जवाब होगा उमेंटा, बढ़ती है जो डिस्टेंस होती है। सवाल नंबर 21 है, El turismo está adelantando, ये जो कार है ये ओवरटेक कर रही है, आपके वेलोसिडad मैक्सिमा puede circular para adelantar, कितनी मैक्सिमम स्पीड से ये आगे जा सकती है? नेशनल रोड नजर आ रहा है, नेशनल की 100 होती है और 20 आगे आप ओवरटेक करने के लिए कर सकते हैं, 120 मैक्सिमम जा सकते हैं, इसके ऊपर आप जा ही नहीं सकते हैं, ये कानून है। एक बी जवाब है। सवाल नंबर 22, इन उन कामियों दी लॉन्गिट्यूड, एक जो ट्रक है उसकी लंबाई है इंफीरियर, छोटी है, कम है 5 मीटर 5 मीटर से, una carga indivisible, उसका एक जो कार्गा होता है ऊपर लोड करने वाला, नो पोदरे सोबरे साले, वो बाहर नहीं निकल सकता, मास दी कितने से? इसका तीसरा हिस्सा जो है वो आगे पीछे दोनों मिला के जो है ना वो उससे ज्यादा आप बाहर नहीं निकाल सकते हैं किसी भी बड़ी इस गाड़ी का, तो इसमें ध्यान में रखना तीसरा हिस्सा, उन त्रेसियो दी लॉन्गिट्यूड, लंबाई का तीसरा हिस्सा दी व्हीकल गाड़ी, tanto por delante como por detrás, जैसे कि आगे वैसे पीछे। सवाल नंबर 23, के personas incorren en la omisión, जब किसी बंदे का एक्सीडेंट होता है, omisión de oscuro, बचाव के लिए, a las víctimas de un accidente de tráfico,
ट्रैफिक के दरमियान अगर आपका एक्सीडेंट हो जाए तो आपने बचाव के लिए क्या करना है? सबसे पहले आपने अपना बचाव करना है, फिर किसी दूसरे को जो है आपने कोशिश करनी है बचाने की। अपनी जिंदगी सबसे पहले जो है वो जरूरी होती है। तो इसमें आपने ध्यान में रखना है, पहला जवाब है las que no escoran a una víctima disantida pudiendo hacerlo sin riesgo। आपने नहीं मदद करनी किसी दूसरे की अपने आप sin riesgo, अपने आप को खतरे में डाले बगैर, propio sin tercero, अपने आप को खतरे में डाले बगैर आपने मदद करनी है। अगर आप खुद खतरे में हैं तो सबसे पहले अपनी जान बचानी है। सवाल नंबर 24, las agentes podrán inmovilizar el vehículo। ड्राइवर आपकी गाड़ी को परमानेंट रोक सकते हैं, इमोबिलाइज कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। अगर ड्राइवर जो है वो जो है वो कोई ड्राइवर पुलिस वाला कह रहा है कि वो टेस्ट कराए अल्कोहल का, तो वो इजाजत नहीं देता है, तो ना कर देता है कि मैं नहीं चेक कराता हूँ, तो पुलिस वाला गाड़ी को बंद कर सकता है। cuando el conductor se niega, निएगा कहते हैं इनकार करना, a efectuar la prueba, टेस्ट देने का, अल्कोहल में अल्कोहल का टेस्ट देने से आप इनकार करेंगे तो पुलिस वाला आपको अंदर भी कर सकता है, गाड़ी मना बंद कर सकता है। सवाल नंबर 25, una motocicleta एक मोटरसाइकिल puede circular por आर्सन पे चल सकता है? नहीं जी, हमेशा रोड के ऊपर चलना होता है, आर्सन पे आप नहीं चल सकते। ये पहला जवाब है। सवाल नंबर 26, si debe mantener, आपने मेंटेन रखनी है una separación lateral, साइड से सेपरेशन जो होती है adecuada मुनासिब कब रखनी होती है? जब गाड़ी आप ओवरटेक कर रहे हैं या वैसे भी दूसरी लाइन में जा रहे हैं तो हमेशा दूसरी गाड़ी से आपने सेपरेशन लेतरार रखनी है ताकि टकराव ना, एक्सीडेंट ना हो। ये दोनों सूरतों में होता है। ये सी जवाब होगा। siempre tanto adelantar, हमेशा जब जैसे आप ओवरटेक कर रहे हैं como la cruzar से, या उसको ओवर या वैसे गुजर रहे हैं उसे क्रॉस कर रहे हैं, को सारी दूसरे दूसरी गाड़ियों को जो रोड के ऊपर है। सवाल नंबर 27, सी एक्स्ट्रा भी कहते हैं गुम होना, al permiso de conducir, आपका ड्राइवर लाइसेंस गुम हो जाता है, के दे फिर आपने क्या करना? आपने अपने लोकल जो कैफेटोरा ट्रैफिक होता है उसमें जाकर डबल कॉपी जो होती है उसकी जो है अप्लाई करनी है, और जो ये ध्यान में रखना है, solicitar una duplicado la jefatura profesional o local de tráfico। ये आपने 28, in una zona señalizada, एक जोन है, साइन लगे हुए हैं para carga descarga के, está permitido estacionar, आपको अलाउड है स्टेशन का स्टेशनर करने का। स्टेशनर जो होता है पार्किंग परमानेंट करना नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। कार्गा डिस्कार्गा में जो होता है वो सिर्फ कार्गा डिस्कार्गा के लिए होते हैं, नॉर्मल हालात में वहां पर नहीं कर, वो भी उन्होंने टाइम लिखा हुआ है। इसका जवाब सी होगा 9। सवाल नंबर 29, अलहंते tenía las brazos, एक जेंट है पुलिस, उसका हाथ नीचे है, क्रूस इन क्रूस ये bajando las brazos के देवे आसिर, आपने क्या करना है? आपने उसने आप रुके हुए हैं तो आपने खड़े ही रहना है जब तक वो अपनी लाइट से हाथ से आपको मूव होने का इशारा नहीं करता है। भी जवाब है continuar detenido hasta que realice otro tipo de señal, आपको दूसरा को साइन नहीं देता है। सवाल नंबर 30, cuando el autobús circula más rápido, जब बस से ये ज्यादा तेज चल रही है कि el resto de los vehículos, जो दूसरी गाड़ियों के मुकाबले में, यानी कि नजर है रोड में बस जो है बस लाइन में है वो ज्यादा तेज चल रही है दूसरी दो गाड़ियों को, तो से कंसीडर adelantamiento, तो कैसे ओवरटेक गिनेंगे? नहीं, क्योंकि वो अपनी लाइन में जा रही है, उस लाइन स्पेशल है तो वहां वो जितनी स्पीड से भी चलेगी वो ओवरटेक नहीं कर रही है, इसको ओवरटेक नहीं गिनेंगे। उम्मीद है ये लेसन आपको पसंद आएगा, आपको समझ आएगा। जो ना समझ आए मुझे पूछ सकते हैं। दूसरा, ये शेयर का बटन लगा होता है फेसबुक पर और यूट्यूब के, उसको शेयर कर दिया ताकि नए लोगों तक ये पहुंचे, वो मुस्तफीद हो सकें। और इसको सब्सक्राइब कर लें जो बटन लगा हुआ है। उम्मीद है जनाब इंशाल्लाह जल्दी तीसरा अगला लेसन जो है 24वां इंशाल्लाह अपलोड होगा। अस्सलाम वालेकुम।